हेलो बच्चों, आज अपन कक्षा 5 की हिंदी सुमन में अध्याय 2 को पढ़ेंगे। इसमें अध्याय में अपन अध्याय का बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर और भाषा की बात वाले प्रश्नों को भी अपन हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय है दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बच्चों, आपने रामायण देखी होगी, उसके अंदर भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी बातें देखी होगी और सुनी होगी। तो इस पाठ के अंदर भी अपन उन बातों को वापस दोहराते हैं। तो अपन अध्याय को शुरू करते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख ही रहा है, और आगे अपन इस अध्याय को पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के महानतम पुरुषों में से एक भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध है। यानी भगवान श्री राम अपनी मर्यादा यानी अपने जीवन में हमेशा मर्यादा, सत्य, धर्म, सदाचार का पालन किया और उन्होंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम के पिता का नाम दशरथ और उनकी माता का नाम कौशल्या था। उनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में हमेशा कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा आदर्शों और नियमों का पालन किया अपने जीवन में। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म आदर्शों का पालन किया। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। इन भगवान श्री राम कहते हैं कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही जीवन का श्रेष्ठ आधार है। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, जो भारत के उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे स्थित है नगर अयोध्या। वे 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए। वे सभी अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। बताओ बच्चों, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने कौन कौन गए? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए, जहां उन्होंने वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा ली। यानी उन्होंने आश्रम के अंदर वेदों की और धनुर्विद्या यानी धनुष चलाने की शिक्षा और नीति शास्त्र की शिक्षा ली। यानी अपने जीवन में नीतियों का कैसे पालन करना चाहिए उनके बारे में उन्होंने शिक्षा ली। श्री राम बाल्यकाल से ही सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण थे। यानी भगवान श्री राम बचपन से ही सत्य और शील और धैर्य गुणों से परिपूर्ण थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह रखते, अपने भाइयों से प्रेम रखते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। यानी राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने पिता दशरथ से मांगा। विश्वामित्र ने कहा कि राम और लक्ष्मण को भेजो, क्योंकि यज्ञ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि राक्षसों ने यज्ञ को भंग करने की योजना बना रहे हैं, तो राम और लक्ष्मण को भेजो। विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। यानी विश्वामित्र ने कहा श्री राम और लक्ष्मण को कि जंगल में राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करना के लिए कहा। श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। यानी भगवान श्री राम ने, एक राक्षसी थी जो जंगल में रहने वाले ऋषि और मुनियों के यज्ञ और तप में बाधक बनी हुई थी, तो ऋषियों की यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम
ने ताड़का का वध किया। उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। भगवान राम ने यज्ञों की रक्षा की जिससे वन क्षेत्र में शांति की स्थापना हुई। इससे ये संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। भगवान श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। यानी भगवान श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। यानी भगवान श्री राम ने मिथिला के राजा जनक की पुत्री के साथ विवाह किया, लेकिन मिथिला के राजा ने एक घोषणा की कि भगवान शिव की धनुष जो उठाएगा वही सीता के साथ विवाह करेगा। भगवान श्री राम ने सहजता से यह कठिन कार्य कर दिखाया और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। श्री राम ने सहजता से यह कठिन कार्य कर दिखाया और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। उनका यह कार्य अदम शक्ति और संयम का प्रतीक था। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी तब उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में दिए गए 2 वचन मांग लिए। यानी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ ने 2 वचन दिए जो सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में मांगे थे। तो वचन कौन कौन से थे? राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बना दिया जाए। यानी राम की सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में ही 2 वचन मांग लिए थे। एक तो भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना और भरत को राजा बना दिया जाए। तो भगवान श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल छोड़ दिया और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। उन्होंने ये दिखाया कि माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। यानी भगवान राम ने वनवास में जाने का जो निर्णय लिया उन्होंने किसी विरोध के ही निर्णय ले लिया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में चले गए और उन्होंने ये दिखाया कि अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना और पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने ये संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। लंका विजय के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे। उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की जिससे राम राज्य कहा जाता है। भगवान श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे और एक आदर्श राज्य की स्थापना की जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे, न्याय का पालन किया जाता था और उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना। यानी भगवान राम ने बताया कि प्रजा का कल्याण करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, जैसे सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना, प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और सहनशील बनना आदि। यानी भगवान श्री राम के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे सत्य और धर्म का पालन करना और अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना और अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन से काम करना और प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और सहनशील बनना चाहिए। श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। उनकी कथा हमें मर्यादा
कर्तव्य सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो बच्चों, पाठ बहुत ही रोचक था। अब इसके अपन प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। अभ्यास कार्य। आओ बात करें। पहला प्रश्न है, प्राचीन समय के गुरुकुलों में किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी? तो इसका आंसर अपन देखते हैं। उत्तर है, प्राचीन समय में गुरुकुलों में वेदों, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? इसका उत्तर अपन देखते हैं। उत्तर है, वनवास के दौरान श्री राम को राक्षसों का सामना, प्रकृति की कठिनाइयों का सामना और परिवार से दूरी आदि का सामना करना पड़ा। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भगवान राम ने धैर्य और शक्ति के साथ सामना किया। अगला प्रश्न है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में क्या तैयारियां की होगी? उत्तर है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया, घरों की साफ सफाई और सड़कों पर रंगोली बनाई। इसके साथ नगरवासी मंगल गीत गाते हुए और आरती उतारते हुए भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारियां की। अगला प्रश्न है, चौथा, अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी हेतु चर्चा करें। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर अपने परिवार से पूछकर जानकारी आप खुद लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर चर्चा करें। ये भी आप खुद अपने शिक्षक की सहायता से करें। सोचो और लिखो। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? मिथिला, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। आपने पढ़ा है, तो भगवान श्री राम के पिता दशरथ अयोध्या के राजा थे। आंसर होगा द। दूसरा प्रश्न है, श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? भरत, लक्ष्मण, विभीषण और शत्रुघ्न। तो भगवान श्री राम के भाइयों में विभीषण शामिल नहीं था। आंसर होगा स। तीसरा प्रश्न है, श्री राम के गुरु का क्या नाम था? संदीपनी, वशिष्ठ, वाल्मीकि, तुलसीदास। वशिष्ठ ब आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। इसमें होगा अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना व्यक्ति का धर्म है। अन्याय अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। तीसरा प्रश्न है, राम को वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। यानी भगवान राम को कितने वर्ष के लिए वनवास भेजा गया? 14 वर्ष। माता पिता और गुरुजन की ही सबसे बड़ा धर्म है आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? इसका उत्तर अपन देखते हैं। उत्तर यह है, श्री राम का चरित्र हमें सत्य और धर्म की राह पर चलना, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना तथा अपने कर्तव्य का पालन सिखाता है। अगला प्रश्न दूसरा, लंका विजय में श्री राम का सहयोग किसने किया? इसका उत्तर अपन देखते हैं। लंका विजय में श्री राम का सहयोग विभीषण, हनुमान जी, सुग्रीव और वानर सेना ने किया। तीसरा प्रश्न, ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से
मांग कर क्यों ले गए, इसका उत्तर अपन देखते हैं। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने और ताड़का का वध करने के लिए राजा दशरथ से मांग कर ले गए थे। अगला प्रश्न है, राम राज्य से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर अपन देखते हैं। उत्तर है, राम राज्य से तात्पर्य एक आदर्श राज्य से है जो न्याय, सत्य, धर्म और प्रेम पर आधारित हो, जहाँ सभी लोग सुखी और संतुष्ट हो। अगला प्रश्न अपन देखेंगे भाषा की बात में। पहला प्रश्न है, विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। पहला प्रश्न है, महान शिव धनुष, यानी इसमें विशेषता बता रहा है महान, महान। दूसरा है कठिन कार्य, इसमें विशेषता बताने वाला शब्द कठिन। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखिए। विशेषता जो बता रहे हैं उन शब्दों को अपने को यहाँ लिखना है। प्रश्न एक, ये किताब बहुत रोचक है, तो विशेषता बता रहे हैं बहुत रोचक। ये वाला शब्द। अगला प्रश्न है, मोहन ईमानदार लड़का, ईमानदार। ईमानदार। तीसरा, यह फल सुंदर और सुगंधित है, सुंदर और सुगंधित दोनों विशेषता बताने वाले शब्द है, सुगंधित। चौथा, सूरज तेज चमक रहा है, तेज। पांचवा प्रश्न है, गीता एक मेहनती छात्रा है, मेहनती छात्रा है, तो इसका विशेषता बताने वाला शब्द है मेहनती। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ लिखिए। पर्यायवाची लिखना अपने को। पुराना का प्राचीन, बेटा पुत्र, निडर निर्भय, काम का कार्य और रास्ता का मार्ग। ठीक है बच्चों, आगे लिखा हुआ, यह भी करें, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव होने वाला है जिसमें बहुत से अतिथि और अभिभावक आ रहे हैं। अपनी कक्षा के साथ विद्यालय को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। ये प्रश्न का उत्तर आप बच्चों खुद ही लिखेंगे। नीचे दिए गए प्रसंगों पर अपने गुरुजन और साथियों से चर्चा करें। एक तो अपने को फोटो दिख रही है सीता स्वयंवर की, और दूसरी है हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना, तो दोनों को अपन देख लेते हैं। पहला है सीता स्वयंवर। मिथिला के राजा नरेश जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए वर चुनने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में शर्त ये थी, जो भी भगवान शिव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। ये होता है इसका अर्थ स्वयंवर का। अब होता है हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। इसका अर्थ ये होता है, जब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए तब हनुमान जी ने उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाए। संजीवनी बूटी अंधेरे में चमकती और उसमें एक विशिष्ट गंध होती है। तो बच्चों, ये पाठ पूरे को अपन बहुत ही सरल तरीके से समझा और प्रश्न उत्तरों को भी अपन ने हल किया। तो वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करें।